फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो हमारी घटना चक्र की भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में जो अनुसूचियाँ दी गई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इसका रिवीजन नोट्स देखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक से जितने भी अब तक PYQ पूछे जा चुके हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख, तीसरी अनुसूची भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, चौथी अनुसूची भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रबंध, पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, और इसमें 3 सूचियां हैं, यानी कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें 3 सूचियां हैं। नंबर 1 सूची है संघ सूची, नंबर 2 है राज्य सूची और नंबर 3 है समवर्ती सूची। आगे संघ सूची में कुल 97 विषय वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 59 हैं, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 का उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, तलाक एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। 8वीं अनुसूची में इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थीं। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को, 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2004 में संताली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को, 92 यानी कि 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 382 अधिनियम हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध बताती है और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्वों के बारे में आदि के बारे में उपबंध है और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल है। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में बताती है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। दोस्तों, मैंने अनुसूचियों का जो रिवीजन नोट्स है उसको आपके सामने रखा। अब इसी टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ पूछे जा चुके हैं उनको देखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं PYQ को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हैं। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। कालांतर में संविधान संशोधनों द्वारा 9वीं अनुसूची, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपको पता होना चाहिए, 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। दूसरा कथन है, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं।
और तीसरा कथन है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल इसमें जो तीसरा कथन है वही सही है और जो पहले दो कथन हैं वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि भारत के संविधान में 20 भाग नहीं हैं। अगर मूल संविधान में देखे जाए तो 22 भाग थे। अगर मैं अनुच्छेदों की बात करूं तो अगर मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन उनकी संख्या वर्तमान में बढ़ चुकी है और भागों की संख्या भी वर्तमान में बढ़ चुकी है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल 22 भाग, गणना के अनुसार कुल 25 यानी कि वर्तमान में 25 हैं, एवं क्रमांक अनुसार कुल अनुच्छेद 395, गणना अनुसार लगभग 465 यानी कि वर्तमान में गणना के अनुसार 465 हैं, लेकिन कुल अनुच्छेद 395 ही हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं तथा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियमों क्रम से पहले 52वें संविधान संशोधन, दूसरे 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम करके जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पहली अनुसूची में यह बात विस्तार से बताई गई है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। पहली अनुसूची राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा देती है। जो दूसरी अनुसूची है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में बात करती है और तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप बताती है और चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा इस चीज़ के बारे में जानकारी देती है। अगला क्वेश्चन है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का विश्लेषण हम पहले ही देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर, पहले इसके कथन देखते हैं। पहला कथन कहता है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। तीसरी अनुसूची के बारे में बात कर रहा है, यानी कि पहला कथन कह रहा है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। दूसरा कहता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। और तीसरा कहता है कथन भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। और चौथा कथन कहता है कि संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो इस क्वेश्चन के जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कथन है वो बिल्कुल सही कथन है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। इसमें नंबर 1 संघ के मंत्रियों के बारे में शपथ का प्रावधान है। संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थियों के बारे में शपथ का प्रावधान है। संसद के सदस्यों के बारे में शपथ का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक के बारे में शपथ का प्रावधान है। किसी राज्य के मंत्री के शपथ के बारे में प्रावधान है और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थियों के बारे में भी शपथ का प्रावधान है। अगला है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ के बारे में भी इसका प्रावधान है। और नंबर 8 है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में भी इसमें प्रावधान दिया गया है। आगे भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तृतीय अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में संविधान की कुछ अनुसूचियाँ दी गई हैं और सूची 2 में उसके विषय दिए गए हैं। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले अष्टम सूची की। अष्टम सूची भाषा के बारे में बात करती है। नवम सूची भूमि सुधार के बारे में बात करती है और षष्ठम सूची यानी कि छठवीं सूची राज्यसभा के बारे में बात करती है और चतुर्थ सूची जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चतुर्थ, इसका विश्लेषण है। चतुर्थ राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। षष्ठम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए। अष्टम भाषाएं की बात करता है और नवम भूमि सुधार अधिनियम की बात करता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। कूट का सही उत्तर चुनना है। इसमें पहले इसमें सूची दी गई है, उसकी पर सूची 2 दी गई है। पहले 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। अगर मैं 7वीं अनुसूची की बात करता हूँ तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है। 8वीं में भाषाओं के बारे में बताया गया है। 9वीं में आपको पता होना चाहिए कि 10वीं में दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरता के बारे में बताया गया है। और 9वीं अनुसूची में आपको पता होना चाहिए कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण भी इसमें दिया गया है। अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वैसे इसका सही आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा। इसका विश्लेषण है, 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण बताती है, 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में बात करती है, और 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण के बारे में बात करती है, और 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन दल परिवर्तन के बारे के आधार पर निर्भरता के बारे में बात करती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने कराया 7वीं अनुसूची किसके बारे में बात करती है, आपकी 7वीं अनुसूची बात करती है संघ राज्य और समवर्ती सूचियों के बारे में, 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में बात करती है, और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में बात करती है, और 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण के बारे में बात करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए गए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 खा के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों की भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9वीं अनुसूची में। इस क्वेश्चन का विश्लेषण हम विस्तार से पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा कथन है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही है। इस क्वेश्चन का केवल कथन फर्स्ट सही है, दूसरा कथन सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। संविधान संशोधन प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का और 31 खा जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिसे न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 31 खा यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं यानी कि कम करते हैं। आगे, किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोएलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 यानी कि केशवानंद भारती बाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपर्युक्त कथनों में से कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कोएलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करिए संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहला है, पहले का मिलान आपका ए से होगा, यानी कि संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ हैं और राज्य सूची में आपकी 66 प्रविष्टियाँ हैं और समवर्ती सूची में आपकी 47 प्रविष्टियाँ हैं। इस क्वेश्चन का विश्लेषण, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला इसका विश्लेषण है, संघीय सूची यानी कि 97 प्रविष्टियाँ, वर्तमान में गणना के अनुसार 98। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ, वर्तमान में गणना के अनुसार 59 प्रविष्टियाँ हैं और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ और वर्तमान में गणना के अनुसार 52 प्रविष्टियाँ हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती सूची में। इसका विश्लेषण है, समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस
सूची में सम्मिलित हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती सूची में रखा गया है। आगे इसका विश्लेषण देखते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आपराधिक मामले। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज्य सूची में और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में है, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो इस क्वेश्चन का देखते हैं आगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची के विषय है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दूसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। और देखते हैं इसका विश्लेषण। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्टि 6, जनगणना 7वीं अनुसूची में संघ सूची प्रविष्टि 69, और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची में, दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा वह समवर्ती सूची का एक विषय है। इसका विश्लेषण है, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इन्हें समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत हैं, जबकि रक्षा संघ सूची के विषय में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस क्वेश्चन का विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत के मूल संविधान में वन यानी कि फॉरेस्ट को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 का के तहत अंत स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय नहीं है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ, यानी कि केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि केंद्र सूची जनगणना बताती है, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपबंध करती है, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के बारे में, और अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो इसका पहला कथन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, तीसरा है पंचम अनुसूची, चौथा है षष्ठम अनुसूची और सातवां है सप्तम अनुसूची। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि पाँचों की पाँचों कथन बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243 छा तथा 243 बा में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243 छा के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243 बा के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। षष्ठम एवं सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा
से संबंधित प्रावधान शामिल है, जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान दिया गया है। इसका विश्लेषण है, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों की चर्चा की गई है? यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में। इस क्वेश्चन का विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो अभी बताया इस क्वेश्चन के बारे में, ऑप्शन डी सही है, दल बदल विरोधी कानून से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दल बदल विरोधी प्रतिरोधी विधायन से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गैस का उल्लेख संघ सूची में नहीं है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विकल्पों में दिए गए विषयों में से बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय हैं। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संकर्म तथा प्राकृतिक गैस राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल हैं, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि। अगर इसका विश्लेषण देख लेते हैं, रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेलवे पुलिस का। इसका विश्लेषण है, शिक्षा, विद्युत एवं वन संवर्ती सूची में शामिल विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत की उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेलवे पुलिस। इसका विश्लेषण है, निगम कर और जनगणना संघ सूची में, रेलवे पुलिस राज्य सूची में तथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज विषयक निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य सूची में। इसका विश्लेषण है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 में के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दंड प्रक्रिया। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूची 3 की समवर्ती सूची में। इसका विश्लेषण है, विवाह विच्छेद और गोद लेना दत्तक ग्रहण संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3 समवर्ती सूची प्रविष्टि 5 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं सूची किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा। पहले इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 समवर्ती संसूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग तथा सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्टि 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। अगला क्वेश्चन है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पर लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि
का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा 5वीं अनुसूची। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध दिए गए हैं? विशेष उपबंध है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। इस क्वेश्चन का विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अनुसूची 6 मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायती राज से संबंधित। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। संविधान की में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए जो भी सूची दी गई हैं उनसे संबंधित जो भी PYQ हैं वो करा दिए हैं। अगले आने वाले टॉपिक में हम उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के बारे में देखेंगे। पहले इसका रिवीजन नोट्स देखेंगे, फिर इस टॉपिक के PYQ देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए दूँ वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके और आप मेरी वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी मेरी वीडियो से हेल्प ले सकें तो उसके लिए उनके लिए भी आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार घटना चक्र की इतिहास की सीरीज भी चल रही है, उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अभी पॉलिटी और हिस्ट्री की घटना चक्र सीरीज चल रही है, आगे आने वाली जैसे कि सामान्य विज्ञान, आपका इकोनॉमिक्स और आपका भूगोल यानी कि ज्योग्राफी और आपका जो भी सीरीज घटना चक्र की हैं वह सारी सीरीज आपके लिए आती रहेंगी। इसलिए आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।